उत्तर भारत में कई स्थानों पर बाबा सुरगल नाग देव जी की पूजा होती है, लेकिन विशेष रूप से जम्मू और इसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी महिमा सबसे अधिक मानी जाती है। आज हम आपको उनकी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भक्ति, शक्ति और तपस्या से भरपूर है। यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करें या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। नाग वंश के प्रतापी राजा वाष्क नाग जी, जिन्हें वासुकी नाग भी कहा जाता है, और उनकी एक पत्नी माता नाबला वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। संतान प्राप्ति की आस में माता नाबला जी ने 12 वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। वह दिन में सिर्फ एक बार भोजन करती और शेष समय शिव भक्ति में लीन रहती। परंतु जब इतने वर्षों की उपासना के बाद भी कोई फल नहीं मिला, तो उन्होंने तपस्या को और कठिन करने का निश्चय किया। वह पाताल लोक से धरती लोक पर आईं और एक लोहार से त्रिशूल बनवाया। फिर वह त्रिशूल लेकर पुनः पाताल लोक गईं और उसकी नोक पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करने लगीं। माता नाबला जी की इस कठिन साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या अतुलनीय है। मैं तुम्हें एक दिव्य, पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूं। यह पुत्र बुद्धि, बल और शौर्य में अद्वितीय होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर माता नाबला जी का मन प्रसन्न हो उठा। समय बीता और माता नाबला जी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महल में हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। राजा वाष्क नाग जी और माता नाबला जी आनंद से भर उठे। राजमहल में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। विद्वान पंडितों को बुलाया गया, जिन्होंने विधिपूर्वक बालक का नाम सुरगल रखा। यही दिव्य पुत्र आगे चलकर बाबा सुरगल नाग देव जी के रूप में पूजनीय बने। बाबा सुरगल नाग देव जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। बाल्यकाल से ही उन्हें पूजा पाठ में गहरी रुचि थी। एक दिन उनकी माता नाबला ने कहा, बेटा, हमने तुम्हें भगवान शिव से वरदान स्वरूप प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। माता के वचनों को सुनकर बाबा सुरगल देव जी ने भगवान शिव की नियमित पूजा और भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया और बाबा सुरगल जी ने निश्चय किया कि उन्हें हरिद्वार जाकर मां गंगा में स्नान करना चाहिए। उन्होंने अपनी माता से आज्ञा मांगी। माता नाबला जी ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, यात्रा मंगलमय हो, लेकिन ध्यान रखना। आशीर्वाद लेकर बाबा सुरगल देव जी हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। वह कभी मानव रूप में चलते तो कभी नाग रूप धारण कर यात्रा पूरी करते। आखिरकार वे हरिद्वार पहुंचे। वहां उन्होंने मां गंगा की आरती की, पवित्र स्नान किया और गंगा माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिद्वार में ही बाबा सुरगल जी ने एक वन में गुरु गोरखनाथ जी की आराधना प्रारंभ की। वह उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते थे। उनकी घोर भक्ति देखकर गुरु गोरखनाथ जी अपने टीले से उठे और बाबा सुरगल जी के पास आए। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा सुरगल जी के कानों में कुंडल डाले और उन्हें पीले रंग का चोला प्रदान किया। गुरु गोरखनाथ जी बोले, आज से तुम धरती पर धर्म और सत्य के मार्गदर्शक बनोगे। यह संपूर्ण धरा तुम्हारी है। जहां चाहो निर्भय होकर विचरण करो। हम सदा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए किसी से भय मत रखना। परंतु स्मरण रहे, नाथ पंथ की मर्यादा सदा निष्कलंक रहनी चाहिए। इसे कभी कलंकित मत करना। बाबा सुरगल देव जी ने अपने गुरु की आज्ञा को लेकर आगे चल पड़े। कहा जाता है कि हरिद्वार में ही बाबा सुरगल देव जी की भेंट बाबा सिद्ध गोरिया जी से हुई। दोनों गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और उनकी गहरी मित्रता हो गई। दोनों ने एक दूसरे की धर्म की पगड़ी आपस में बदल ली और इस प्रकार वे धर्म भाई बन गए। इसके बाद बाबा सुरगल देव जी और बाबा सिद्ध गोरिया जी जम्मू की ओर प्रस्थान कर गए। बाबा सुरगल नाग देव जी और बाबा सिद्ध गोरिया जी अपनी यात्रा के दौरान बाबा कालीवीर जी और राजा मंडलीक से भी मिले। यह मिलन एक महत्वपूर्ण संयोग था, जहां चारों दिव्य पुरुषों की भेंट हुई। जम्मू की ओर बढ़ते समय बाबा सिद्ध गोरिया जी को बाबा सुरगल नाग देव जी में एक विशेष तेज और दिव्यता दिखाई दी। उनको बाबा सुरगल के अंदर नाग के दर्शन हो रहे थे।
उन्होंने गौर किया कि बाबा सुरगल जी की आंखों की पलकें तक नहीं झपक रही थीं, जैसे कोई गहरी साधना में लीन हो। यह दृश्य देखकर उन्होंने कारण पूछा। बाबा सुरगल नागदेव जी मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक साधारण योगी नहीं, बल्कि स्वयं नाग स्वरूप हूं। मेरा यह शरीर नश्वर नहीं, बल्कि दिव्य है। अब बाबा सिद्ध गौरिया जी को यह सत्य स्पष्ट हो गया कि बाबा सुरगल जी वास्तव में नाग देवता हैं, जो मानव रूप में प्रकट हुए हैं। दोनों देवता यात्रा करते हुए लोगों का उद्धार करते आगे बढ़ रहे थे। जब वे जम्मू पहुंचे तो बाबा सुरगल नागदेव जी ने अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करनी शुरू की। सबसे पहले वे कटली गांव के एक काटल परिवार में पहुंचे। वहां अपनी शक्ति से उन्होंने उनके घर के एक कमरे में बर्मी सर्प निवास प्रकट कर दी और उसी स्थान पर शक्ति रूप में स्थित हो गए। गृह स्वामिनी जब उस बर्मी को देखती है तो उसे लगता है कि यह दीमकों का घर है। अज्ञानवश वह खुरपी लेकर उसे हटाने का प्रयास करती है। जैसे ही उसने बर्मी को नष्ट किया, बाबा सुरगल नागदेव जी के क्रोध से उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वह असहाय हो गई। लेकिन बाबा जी ने अपनी शक्ति से पुनः उसी स्थान पर बर्मी प्रकट कर दी। कुछ समय बाद वह स्त्री फिर से खुरपी लेकर बर्मी को हटाने लगी। इस बार बाबा जी ने उसकी नेत्र ज्योति हर ली और वह अंधी हो गई। यह देख परिवार भयभीत हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है। घबराकर वे गांव के एक ज्ञानी भक्त को अपने घर बुलाते हैं। भगत ने घर में प्रवेश किया और बर्मी को देखते ही कहा, यह कोई साधारण बर्मी नहीं, बल्कि स्वयं बाबा सुरगल नागदेव जी का निवास स्थान है। आपने अज्ञान में उनका अपमान किया, इसलिए यह उनका क्रोध है। यह सुनते ही परिवार ने सच्चे मन से बाबा जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। पूजा के प्रभाव से स्त्री के हाथ पैर पुनः कार्य करने लगे और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। परिवार पर बाबा सुरगल नागदेव जी की कृपा बरसने लगी। उनका घर सुख समृद्धि और धन धान्य से भर गया। यही नहीं, इस चमत्कार के बाद कठली गांव में बाबा सुरगल नागदेव जी की पूजा प्रारंभ हो गई और वे संपूर्ण क्षेत्र में सिद्ध नाग देवता के रूप में पूजे जाने लगे। इसके बाद बाबा सुरगल नागदेव जी आगे बढ़ते हैं और एक कुम्हार के घर अपनी लीला प्रकट करते हैं। वहां भी वे अपनी शक्ति से एक बर्मी प्रकट कर शक्ति रूप में निवास करने लगते हैं। परंतु इस बार परिवार पहले से ही जान चुका था कि बाबा सुरगल नागदेव जी स्वयं उनके घर पधारे हैं। अतः उन्होंने बिना विलंब किए बाबा जी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी और घर में उनका एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया। कहते हैं कि जो कोई भी बाबा सुरगल नागदेव जी के पावन स्थान पर सच्चे मन से श्रद्धा लेकर आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि किसी को सर्पदंश हो जाए या कोई विषाक्त रोग हो, तो बाबा जी की कृपा मात्र से उसका उपचार संभव हो जाता है। जहां बाबा सिद्ध गौरिया जी विराजमान होते हैं, वहां बाबा सुरगल नागदेव जी भी अवश्य होते हैं। ये दोनों धर्म के भाई माने जाते हैं और उनके साथ माता मलदेवी जी भी रहती हैं। तो यह थी बाबा सुरगल नागदेव जी की दिव्य कथा, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक है। इस कथा को लिखने के लिए हमने विभिन्न स्थानों से जानकारी एकत्रित की, परंतु प्रत्येक स्थान पर प्राप्त विवरणों में कुछ भिन्नताएं थीं। हे बाबा सुरगल नागदेव जी, यदि इस पावन कथा को लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे, नरेंद्र सिंह को, क्षमा करें। यदि आपको ऐसी ही लोक कथाएं, देव कथाएं और धर्म से जुड़ी दिव्य गाथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल देवलोक ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।